तो चलिए अब खबरें विस्तार से। G20 और GIC के आयोजन से 2 महीने पहले ही प्रदेश सरकार ने शहरों की खूबसूरती निखारने और सफाई के लिए मुहिम चलाई थी। लखनऊ के साथ आगरा, वाराणसी और नोएडा के चौराहों, पार्कों और प्रमुख पर्यटन स्थलों का विशेष तौर पर सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब GIS के समापन पर लखनऊ आई तो वहां पर भ्रमण के दौरान उन्होंने खूबसूरती की मंच से जमकर तारीफ की, जिससे कि प्रदेश सरकार का मनोबल बढ़ा है। सरकार वैसे तो पहले से ही पर्यटन को बढ़ावा देने पर लगी है, लेकिन राष्ट्रपति की प्रशंसा से उनका मनोबल और बढ़ गया है। G20 और इन्वेस्टर समिट में विदेशी मेहमानों के आने के चलते आगरा, लखनऊ और जो है बनारस के साथ ही नोएडा को खूबसूरत बनाने के लिए सारे काम सरकार ने किए हैं। अब इन शहरों की खूबसूरती पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति कल लखनऊ में थी 2 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा कि लखनऊ जो है बहुत खूबसूरत है और उन्होंने पूरे लखनऊ का दीदार भी किया। जब ये उनके मुंह से निकला तो उसके बाद सरकार ने अब सोचा कि हम क्यों न विदेशी पर्यटकों को परमानेंट आने के लिए लखनऊ के लिए न्योता दें और यहाँ के जो स्मारकों को सजाया गया है, यहाँ की जो भी खूबसूरती को बेहतर किया गया है, उसको जो है उन्हें दिखाया जाए। राष्ट्रपति की सराहना के बाद सरकार का मनोबल बढ़ा है और उसने कहा है कि जो अब हम सफाई और सौंदर्यीकरण को मेंटेन करेंगे, सारे पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाएंगे और जिससे जो है विदेशी लोग आकर के और देसी पर्यटकों के साथ वो भी जो है यहाँ का सौंदर्यीकरण आनंद ले सकें। इसके लिए नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसका वॉइस ओवर उन्होंने खुद किया है और उन्होंने पूरे देश के पर्यटकों को लखनऊ के पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आमंत्रित किया है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं आगरा में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर G20 समिट आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा प्रशासन ने G20 समिट आयोजन को सफल बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। G20 प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को दर्शाने के लिए 11 फरवरी को आगरा किला में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया था। विश्व की निगाहें इस समय भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर G20 की बैठकें होनी है और ये बैठकें 75 शहरों में आयोजित की जा रही हैं। आगरा भी इसमें शामिल है। 11 और 12 फरवरी को यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक आयोजन किए गए, जिसमें आगरा फोर्ट भी शामिल रहा। 10 तारीख को यहाँ पर रिहर्सल की गई और 11 तारीख की रात को G20 प्रतिनिधियों के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक किए गए। मैं समय आगरा फोर्ट पर हूँ। आप इसी आगरा फोर्ट में रात को लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। यहाँ पर यूनेस्को पर निर्धारित जो मानक है उनको धता बताते हुए अधिक तीव्रता के साथ में ध्वनि रही, जिसके कारण यहाँ पर दीवाने आम में यहाँ पर दरारें हो गई हैं और दीवाने आम में दरारें आने के चलते पुरातत्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताते चलें कि ये विश्वदाय स्मारकों में से आगरा फोर्ट एक है। यहाँ पर यूनेस्को निगरानी रखता है, भारत सरकार सीधे इस पर निगरानी रखती है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की निगाहें ताज नगरी आगरा के स्मारकों पर रहती हैं। उसके बावजूद यहाँ पर यूनेस्को के मानकों को धता बताकर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसके कारण यहाँ पर दीवाने आम में दरारें आ गई हैं। ये गंभीर मामला है। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने यहाँ पर गंभीरता न दिखाते हुए लापरवाही दिखाई है और यही कारण है कि यहाँ पर दीवाने आम में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। अब देखना होगा इस पर सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार और पुरातत्व विभाग क्या कार्रवाई करता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये आगरा फोर्ट में दरारें साफ बताती हैं कि इसमें पुरातत्व विभाग की काफी लापरवाही देखी गई है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और वहीं लखनऊ पहुंचे G20 देशों के 143 मेहमान आज शाम शहर घूमने निकले और लखनऊ के थीम पर फोक डांस और शहनाई से G20 के सदस्यों का स्वागत किया गया। पहले डेलीगेशन रेजिडेंसी पहुंचा और करीब 1 घंटे बिताने के बाद सभी इमामबाड़ा पहुंचे। इमामबाड़े में गाइड ने उनकी लखनऊ और इमामबाड़े के बारे में जानकारी भी दी। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों के लिए अब जो पर्यटन तस्वीर पर G20 सम्मेलन में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों के लिए अब मौका है अपने पर्यटन स्थल देखने का, यानी कि लखनऊ की वो भव्यता जिसके लिए उसकी पहचान जानी जाती है इमामबाड़े से। आप देखेंगे कि इमामबाड़े का पूरी रंग रोगन किया गया है, इसकी तस्वीर बदली गई है और इसके अलावा अब यहाँ पर ये महिलाएं पोस्टर हाथ में लिए खड़ी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं उन मेहमानों का
जो यहाँ पर शामिल होने आएंगे और उनको यहाँ पर जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे इमामबाड़ा हो, चाहे रूमी गेट हो, इससे जुड़ी हुई जो भी यहाँ की इमारतें हैं वो देखेंगे, निहारेंगे और जानेंगे कि लखनऊ आखिर अपने जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, लखनऊ की उस पहचान को वो देखने आएंगे। फिलहाल लखनऊ के सीएम आवास से लेकर इमामबाड़े तक पूरी सूरत बदली गई है, गार्डनिंग की गई है, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं G20 के। इसके अलावा जो लखनऊ के इतिहास है, जो लखनऊ का जो भव्यता है उसको उकेरा गया है दीवारों पर भी। ये महिलाएं कुछ खड़ी हुई हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ से ही हैं। लखनऊ के किसका इंतजार हो रहा है? बस टूरिस्ट का है, हम उनके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं, एक अपने लखनऊ की पहचान देते हुए उनका वेलकम करेंगे, इसलिए हम लोग सब लोग। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ चिकनकारी से जुड़े हुए लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ के हैं। किसका इंतजार हो रहा है? विदेशी मेहमान आ रहे हैं। जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, G20 के जो लोग आ रहे हैं उनका मेहमान। लखनऊ का नाम बदलने की भी कोशिश हो रही है, कहा जा रहा है कि नाम बदलना जाना चाहिए, फर्क पड़ेगा? होना चाहिए, लक्ष्मण जी के नाम से होना चाहिए। लखनऊ बहुत दिन से मांग रहा है। लक्ष्मण जी के नाम से होना चाहिए। देखिए अब लखनऊ की जो पहचान है उसकी बात हो रही है, लेकिन अब लक्ष्मणपुरी भी बीच में है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इमामबाड़े के बाहर की हैं और ये वही इमामबाड़ा है जिसको लेकर कई बार विवाद भी हुए। कभी नाम बदलने की कोशिश की गई, कभी रामनगरी के लिए कहा गया, रामद्वार कहा गया। सामने रूमी गेट है जिसे फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है रूमी गेट पे, और इसी रूमी गेट का नाम बदलने की बीच में चर्चाएं हुई और कहा गया कि नाम बदला जाएगा। और कुछ देखिए यहाँ पर जगह जगह स्वागत के लिए फोक डांस, फोक संगीत, उसका भी इंतजाम किया गया है। कुछ देखिए यहाँ पर गायक हैं जो यहाँ पर स्वागत के लिए बैठे हुए हैं विदेशी नागरिकों के लिए, और ये संगीत के साथ उनका स्वागत होगा। आपको हमको सुनाते हैं लखनऊ की वो आवाज़, जो शहनाई, जो पहचान है वहाँ की। ये वो संगीत, और जगह जगह जो रास्ता पड़ेगा उसमें भी कुछ नृत्य के कार्यक्रम रखे गए हैं। जो फोक डांस है उसको भी रखा गया है, और जो विदेशी नागरिक आएंगे जगह जगह उनका इस्तकबाल होगा, स्वागत होगा। अब कुछ देर बाद ही वो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो फिलहाल वो इमामबाड़ा जाएंगे, इसके अलावा जो रेजिडेंसी है वहाँ जाएंगे, और इसके अलावा जो गोमती नगर के इलाके हैं, जो अम्बेडकर पार्क है या फिर जो जनेश्वर पार्क है, वहाँ पर भी वो जाएंगे और वहाँ की उस इमारतों को भी देखेंगे, और लखनऊ की जो पहचान है, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, इनको भी निहारेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं कानपुर देहात में मां बेटी की आग में जलकर मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सपा समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं सभी अब इस मामले में डीएम समेत अन्य अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि डीएम की साजिश के चलते यह सब कुछ हुआ। अब इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दखल दिया है और पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की है। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। और वहीं कानपुर में हुई घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सरकार बड़ा एक्शन लेगी। केशव प्रसाद ने कहा है कि दोषी को छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष को भी छेड़ेंगे नहीं। और वे उत्तर प्रदेश सरकार के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तनवीर रिजवी ने महोबा में संचालित दारुल उलूम समदिया निस्वा मदरसे का औचक निरीक्षण किया है। मदरसे में बच्चों की संख्या कम देखी गई, तो वहीं मदरसों की व्यवस्थाओं में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी भी जताई है। देखिए, मदरसा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने बोर्ड स्थापित किया है मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। हम इसका अच्छे से अच्छा सिलेबस बनाते हैं, एग्ज़ाम को इस तरह से कराते हैं कि वो नकल मुक्त हो,
और कहीं ना कहीं मदरसे की शिक्षा प्रणाली में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि ये मदरसा शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह चले जिस तरह से दूसरे बोर्ड अपनी शिक्षाएं चला रहे हैं। क्या कुछ वजह रही है पिछले दिनों में जिस तरीके सर्च ऑपरेशन चलाए गए सरकार द्वारा कि मदरसे विवादों में रहे? देखिए, अब इसकी वजह तो आप बेहतर समझते हैं कि जिन लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम मुसलमानों के जो है बहुत ही हितैषी है और मुसलमानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया कि उस गैप को भरते भरते हम लोग जो है कोशिशों में लगे हुए हैं और मदरसा शिक्षा प्रणाली का जो हाल किया था उसके सुधार हो रहे हैं। ये सुधार अगर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बर्बादी का क्या मायने था वो आप लोग भी समझ रहे हैं। और वहीं वैलेंटाइन डे के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लैला मजनू लठ पूजन दिवस मनाने का ऐलान कर दिया और पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। आज वैलेंटाइन डे है और हिंदू महासभा के कुछ लोग यहाँ पर मजनू लठ पूजन दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ शशि चतुर्वेदी जी हैं। क्या तैयारी है, क्या इरादा है? इरादा नेक है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा का इरादा है। भारत माता की जय। ठीक, अब दूसरा हमारा जो विचार ये है कि आज वैलेंटाइन कौन थे उनके विषय पे बता करके जन जागरण करना है। तो जन जागरण, वैलेंटाइन वो व्यक्ति थे जो विरोध करते थे। यूरोप में जो कल्चर फैला है ये लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले जो संबंध स्थापित किए जाते थे उसका वो विरोध करते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति से सीखा और वैलेंटाइन ने ये कहा कि शादी से पहले जो संबंध हम लोग कई बना लेते हैं उससे यौन रोग फैलते हैं और शादी के बाद जब ये संबंध स्थापित कर तो ये एक अच्छी मान्यता है। तो सनातन संस्कृति का उन्होंने बढ़ावे की बात करी और उसके बाद उनको जब वहां पादरी बना दिया गया तो उन्होंने ऐसे बहुत से जोड़ों को बिठा के समझा करके इनके वैवाहिक संबंध स्थापित कराए और शादियां ब्याह कराई चर्च में। तो उसको लेकर के वहां के जो शासक हुआ है क्लोडियस, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने उनको बुलवा के उनको फांसी की सजा दे दी। वैलेंटाइनों की स्मृति में ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब वहां पर इसका रूप क्या था? वहां पर वो एक संस्कृति को, सभ्यता को स्थापित कर रहे थे, लेकिन उनका कत्लेआम कर दिया गया जो कि आज हिंदुस्तान तक आ गई। याद में तो मनाते हैं लोग जो प्रेमी जोड़े हैं। वही बता रहे, वैलेंटाइन जो है उनकी जो अच्छी बातों को छोड़ करके यहाँ पर अश्लीलता परोसने का काम जो पार्कों में हो रहा है, इसको रोकने के 294 धारा के अंतर्गत जो सार्वजनिक स्थल पे अश्लीलता फैलाते हैं उनको रोकने के लिए लठ पूजन की व्यवस्था की गई है। तो लठ पूजन पुलिस फोर्स यहाँ लखनऊ पुलिस साथ में, अगर यहाँ पर कोई जोड़ा अश्लील हरकत करता हुआ पाया जाएगा तो लखनऊ पुलिस से हम लोग निवेदन करेंगे कि यहाँ जाइए, एंटी रोमियो स्क्वाड को कहेंगे कि आप जाके पकड़िए। तो जब वो पकड़ेंगे तो लठ बजेगा, लठ बजेगा। तो लठ पूजन किसके पर? लैला और मजनू के पर। जो परिवार यहाँ है उनको यहाँ पर आजादी के साथ पार्कों में बैठना कैसे आप तय करेंगे कि वो अश्लीलता फैल रही है या वो प्रेमी जोड़े बैठे हैं? क्योंकि लिव इन रिलेशन का जो मान्यता है सुप्रीम कोर्ट भी देती है। कानूनी भाषा में लिव इन रिलेशन को जो मान्यता देती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि सार्वजनिक स्थल पे जाओ और सारे कार्यक्रम करना शुरू कर दो। आपकी बीवी, आपके बच्चे किसी भी लखनऊ के पार्क में बैठ के शांति से नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ चार जोड़े आकर के यहाँ गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा परिवार यहाँ किसी पार्क में जाने लायक नहीं बचा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आप लठ बजाएंगे? लठ हम नहीं बजाएंगे, आप हमारी बात को घुमा रहे हैं। लठ प्रशासन बजाएगा, लठ योगी सरकार में कानून तोड़ने किसी को अधिकार नहीं है। देखिए, शशि चतुर्वेदी हैं। लैला मजनू के ऊपर लठ बजाया जाएगा, पुलिस की मौजूदगी भी है, भारी भरकम पुलिस फोर्स लगी है और इसी मौजूदगी में ये हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लठ बजाया जाएगा। बड़ी तादाद में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर लठ बजाने के खुलेआम पर्चे बांटे जा रहे हैं और हिंदू महासभा ऐलान कर रही है कि यहाँ पर अगर वैलेंटाइन डे के दिन कोई भी प्रेमी जोड़ा मिलेगा तो उस पर लठ बजाया जाएगा और पुलिस की मौजूदगी में बजाया जाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वही वैलेंटाइन डे के मौके पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग सेना ने प्रदर्शन किया है। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक की ऑफिस के सामने सड़क पर बैठकर स्वामी प्रसाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के सामने सड़क पर बैठकर रामचरितमानस का पाठ भी किया।
और वहीं बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे को ब्लैक डे के रूप में मनाया और पार्क और अन्य स्थानों पर पकड़े गए प्रेमी युगल को हिदायत देते हुए प्रेमी युगल को मुर्गा और स्टैचू बनाकर वैलेंटाइन डे को ब्लैक डे के रूप में मनाने की बात भी कही है। स्कूली बच्चे भी मिले और कुछ बाहरी लोग भी मिले जो कानपुर से भी आए, घाटमपुर से भी आए। तो बच्चों को जो है हमने समझा करके छोड़ दिया है और जो हमें कपल्स दिखे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी किया है, जो उनको दंडात्मक कार्रवाई भी उनके ऊपर दिया हमने और इसके बाद भी उनको भी जाने दिया। एक और मौका जो है उनको ब्लैक डे के रूप में मनाने को कहा हमने। विरोध किस चीज का था आपका? विरोध था कि लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हमारे देश के पुलवामा अटैक में आज के दिन 44 जवान शहीद हुए। उन लोगों को इनको ध्यान नहीं है, जो शहीद हो गए जवान उनको ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। शासन द्वारा कोई ऐसा जो गाइडलाइन जो भी आया है कि वैलेंटाइन डे पे किसी भी हिंदू संगठन द्वारा? और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज निजी दौरे पर हरिद्वार रहे, जहां पर वे एक रश्म पगड़ी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद धामी अपने गुरु जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से आशीर्वाद उन्होंने लिया। देखिए, छात्र आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीज़ें कर दी हैं। लगभग सारी चीज़ें, चूँकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूँ कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्ज़ाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि अगले आने वाले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित न हो पाए। हम ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। और वहीं हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। कुख्यात के नाम से फोन पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी ने सिडकुल थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में वादी रविकांत मलिक द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसे एक गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल है, जिसमें उनसे कुछ धनराशि की डिमांड की गई है। इस पर वादी द्वारा तहरीर लेकर के थाना पहुंचे, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि तहरीर में जो व्याख्यान था वो इस तरीके से था कि एक भूमि संबंधी विवाद है, जिसमें दोनों पार्टियों की अपनी अपनी भूमि है, लेकिन एक तीसरा पार्ट है जिसको जो विवादित है। दोनों पार्टियों द्वारा उस भूमि के अधिग्रहण को लेकर के काफ़ी टाइम से समझौता चल रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक पक्ष द्वारा गैंगस्टर को अप्रोच किया गया, उसके माध्यम से उसको धमकी भरे कॉल कराए गए और चूँकि कॉल के नंबर भी प्रोवाइड किया गया था, उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। प्रयागराज में स्वरोजगार के लिए मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम से युवाओं को मिलेगा नया रोजगार। मैनपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की भट्टी चलाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपी के पास से 30 लीटर शराब सहित गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में पुरानी दुश्मनी के चलते युवक के संग मारपीट। युवक की मां ने पुलिस के मुखबिर पर लगाया मारपीट का आरोप। अलीगढ़ में नहर में पानी न होने के कारण किसानों का अनशन। मौके पर पहुंचे नहर विभाग के अधिकारी, तत्काल नहर में पानी छोड़ा गया। अलीगढ़ में नहीं खत्म हो रहा है दबंगों का खौफ। प्लॉट पर किया अवैध कब्जा। शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। अलीगढ़ में प्रदूषण मुक्त अभियान को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। ईंट भट्टा के आसपास लगने होंगे 500 पेड़ पौधे। अलीगढ़ में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। आनंद फानंद में घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। आगरा में स्कूल ले जा रही बच्ची की गाड़ी का एक्सीडेंट। 3 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हरदोई में सिलेंडर से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। आगरा में मदनी के बयान को लेकर हिंदू कल्याण महासभा का जमकर प्रदर्शन। हिंदू कल्याण महासभा ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी।
कानपुर देहात जनपद में डांस बना चर्चा का विषय। महोत्सव में नाच रही डीएम का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रुड़की के सोलानी पुल के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक युवक 10 फरवरी से घर से था लापता। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादियों का विरोध। राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे को बताया भारतीय संस्कृति के लिए घातक। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सरकार सख्त। सहारनपुर में स्टैटिस्टिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। जिलाधिकारी ने नियुक्ति के दिए आदेश। आगरा में अराजक तत्वों ने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। कागरोल मार्ग पर आला सैयद मजार को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच पड़ताल जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अमेठी में दो फाड़ में बटी है सपा। अमेठी जिला के पूर्व महासचिव ने सनातनी समाजवादी लिखने का किया ऐलान। सपा सुप्रीमो को लिखा पत्र। देवचंद्र सिंह मुन्ना समाजवादी नेता ने रामचरितमानस को बताया आदर्श ग्रंथ। प्रयागराज में लगातार चल रहे छात्र आंदोलन में आज छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव का फूंका पुतला। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। आरपीएफ ने तस्कर से किया भारी मात्रा में कछुआ बरामद। गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में 3 से 5 मरीजों का किया जाएगा फिजियोथेरेपी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आगरा के थाना मलपुरा के कन्या पाठशाला स्कूल शिक्षकों की बेरहमी का वीडियो सामने आया। बच्चे के परिजनों ने बीएसए की शिकायत। बिजनौर के एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लिया जायजा। मोटा महादेव मंदिर पर पुलिस फोर्स के साथ एसपी ने किया पैदल गश्त। लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद बदला खूनी संघर्ष में 1 की मौत 2 गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में शादी के दौरान 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। बांदा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ने गोली मारकर आत्महत्या। पैसों की वजह से घर में चल रहा था पारिवारिक कलह। अलीगढ़ में 84 कोस परिक्रमा की मांग को लेकर 15 दिन भी जारी रहा धरना। धरने को मिल रहा है आसपास के ग्रामीणों का समर्थन। बांदा के मटोधा पुलिस की दरियादिली आई सामने। झाड़ियों में पड़े नवजात शिशु को अस्पताल में महिला स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में बीती रात हुए अग्निकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कमरे से उठती आग की लपटें। अग्निकांड में अधेड़ महिला की जलकर हुई मौत। बिजनौर में तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर। बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर। भिड़ंत में बस में सवार 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है युवक का शव। मौके पर पहुंचे सीओ ने परिजनों को दी है गोली मारने की धमकी। सीओ के बिगड़े बोल देखकर परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। एसपी ने बरामद करने वाली पुलिस टीम को भी पुरस्कार दिया। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के साहूवाला वन रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने से किसानों का 35 बीघा गन्ना जलकर खाक हुआ। कन्नौज में नकल विहीन परीक्षा को लेकर बैठक। जिले में 105 केंद्रों पर 5000 छात्रों ने एक साथ परीक्षाएं देंगे। सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। मौलाना अरशद मदनी ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। कानपुर देहात में अतिक्रमण में हुए अग्निकांड मामले में गरमाई सियासत। कालपी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक विनोद चतुर्वेदी गिरफ्तार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।